गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक दूसरे पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बतलाऊँ। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज जो है एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो वो जो सीरीज हम लोगों का बनता है उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज बनता कैसे है, छोटा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए कि आपके पास मैं जो मेटल अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मेटल्स एलिमेंट्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको लेकर हम एक ही टर्म एंड कंडीशंस में रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं और रिएक्शन के बाद अपने रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। तो हमें पता चलता है कि सेम टर्म एंड कंडीशन में कुछ एलिमेंट्स बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, कुछ को रिएक्शन करने के लिए कुछ कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है। जैसे सोडियम है, सोडियम को जब आप केरोसिन से बाहर निकाल के ब्लॉटिंग पेपर से उसकी केरोसिन को सॉक करके जब टेबल के ऊपर रखेंगे तो आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद उसमें आग लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैग्नीशियम के रिबन आपको मिल रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका ऑक्साइड बनाइए, तो सबसे पहले आपको सैंड पेपर से उसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर जम गया उसको साफ करना पड़ता है और कुछ देर तक उसको फ्लेम में हमें रखना पड़ता है और तब जाके वो बहुत ही डेजलिंग रोशनी के साथ वो जलना शुरू करता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वही एक सोडियम आपने जैसे ही केरोसिन से बाहर निकाला, कुछ ही देर के बाद उसमें आग लग जाता है। लेकिन मैग्नीशियम, उसमें आग लगाने के लिए हमें कुछ और भी कंडीशंस प्रोवाइड करना होता है। जैसे उसके सरफेस को हम लोग साफ कर देते हैं और फिर उसे कुछ देर तक फ्लेम में रखते हैं ताकि उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर डेवलप हो सके और वो जल सके। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर एलिमेंट के उसके रिएक्शन करने की क्षमता के आधार पे अगर एक सीरीज हम बनाएं तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार सीरीज बन जाता है और उस सीरीज के आधार पे हम अपने बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब हम लोग दे सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहाँ दो रिएक्टेंट्स लिख रहा हूं और उसके बाद फिर बात करते हैं। जैसे यहाँ CuSO4 और मैं Zn डालता हूँ और यहाँ नीचे चेंज कर देते हैं ZnSO4 और Cu यहाँ लिख देता हूँ और तब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा कि सर ये पहला वाला रिएक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन नहीं होगा। अब ये दूसरा रिएक्शन क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का हेल्प लेना पड़ता है और तब हम लोग ये बात कहते हैं कॉपर जो है वो Zn से लेस रिएक्टिव होने की वजह से Zn को कॉपर से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, लेकिन Zn कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Zn क्या करता है कि कॉपर को रिप्लेस कर देता है। और इसको अगर और अधिक अच्छा हम समझने की कोशिश करें तो उसको देखिए
कि कैसे और इसको अच्छा हम लोग समझ सकते हैं। मेटल के बारे में हम शुरू से जानते हैं कि मेटल क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। क्या मतलब हुआ कि मेटल के पास ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो अब यहां पे देखिए कि क्या होता है, यहां CuSO4 को जब आप ब्रेक करेंगे तो वो रहता है आपका Cu+2SO4 माइनस माइनस में, और Zn इस तरह से आप लिख देते हैं। अब यहां पे देखिए Cu अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसको कि सल्फेट आयंस जो है एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। ये अब Cu, अगर एलॉन Cu की बात करें तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन Cu+2 की अगर हम बात करते हैं तो ये अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, क्योंकि अब इसके पास ये टेंडेंसी डेवलप हो जाता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो अब इसके लिए कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स को अगर हम इसमें देते हैं तो Zn क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके +2 बनाता है। इससे क्या हो जाता है, क्योंकि अब तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डेवलप कर चुका था अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये करके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है और ये क्या कर लेता है कि यहां Cu का फॉर्मेशन कर देता है। और ये Zn जो रहता है Zn+2 ये क्या करता है SO4 माइनस के साथ रिएक्शन करके ये ZnSO4 का फॉर्मेशन कर देता है। तो अब हम लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है। मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट से अलग कर देता है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब आप देखिए इसी में आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आप लेते हैं AgNO3 और आप NaCl लेते हैं, तो यहां देखिए ये इसको अगर आप नीचे लिखते हैं Ag+NO3- और फिर यहां अगर लिखते हैं Na+ और Cl-, बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्या करना है कि केवल आयंस को एक्सचेंज कर देना है। ये देखिए ये इसके साथ चला आता है और ये इसके साथ चला आता है ये, और ये क्या बन जाता है यहां, ये बना देता है आपका NaNO3 और दूसरा बन जाता है AgCl। यहां हम लोग लिख देते हैं S, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत बड़ा खासियत है कि इसमें आयन एक्सचेंज होने के बाद जो है इसमें से एक कंपाउंड जो होता है वो प्रिसिपिटेट करता है, और यहां देखिए कि ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रिसिपिटेट कर जाता है। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं। इसलिए याद रखना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे हम उसको याद रखें। राइट साइड में आप नेगेटिव रेडिकल्स को लिखते हैं और लेफ्ट साइड में आप पॉजिटिव रेडिकल्स को लिखते हैं। बस आप क्या करेंगे कि इसके राइट वाले को इसके राइट में डाल देंगे और इसके राइट वाले को इसके राइट में लेकर डाल देंगे, और ये एक्सचेंज आप कर देंगे, और इस तरह से आपका जो है कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट आपने पहला समझा कि मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। क्यों करता है ये मैंने थोड़ा समझाने की आपको कोशिश किया था कि किस तरह से कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अब वो इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर को ये शो करना शुरू कर देता है। मतलब उसके पास अब ये टेंडेंसी आ जाता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्सेप्ट करके न्यूट्रल बन जाओ, और उसके लिए क्या करता है जब मोर रिएक्टिव मेटल्स उसके साथ आता है तो वो मोर रिएक्टिव क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और जैसे यहाँ पे Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा और कॉपर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और खुद वो क्या कर गया कि वो सॉलिड फॉर्म में आ गया वो।
तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं समझाने की कोशिश किया। अगर आप समझे तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू।